लगातार एक के बाद एक जब से नीट परीक्षा हुई है उसके बाद 11 राज्यों से अब तक लगभग 22 छात्रों की आत्महत्या की खबरें लगातार मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल फिलहाल में अभी ही महाराष्ट्र के रहने वाले 18 वर्षीय नीट अभ्यर्थी ने खुदकुशी कर ली। और खुदकुशी करने से पहले उसने अपनी मां को एक 33 सेकंड का वीडियो भेजा और मोबाइल से वीडियो बनाने के बाद वे एक कुएं में कूदकर उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। जब से नीट की परीक्षा आयोजित की गई है तब से लेकर पेपर लीक होने के बाद और अब रीनीट होने के बाद लगातार आंकड़ों की माने तो 11 राज्यों में अब तक 22 छात्रों की मौत की खबरें सामने आ चुकी है। आत्महत्या की, माफ कीजिएगा, आत्महत्या की खबरें सामने आ चुकी हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में सरकार क्या एक्शन लेती है। राज्य के और देश के शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर जाता है कि नहीं। आगे होने वाली सिविल सर्विस परीक्षाएं, नीट, जेई मेंस, एसएससी जैसे अन्य परीक्षाओं में क्या ये गड़बड़ियां दोबारा देखने को मिलेगी या फिर ये सरकार और शिक्षा विभाग की लास्ट गलती थी ऐसा माना जाए। रीनीट परीक्षा होने के बाद भी ये देखा गया कि किसी छात्र का सेंटर बदल दिया गया तो कुछ छात्रों को महज 2 या 3 मिनट देरी से पहुंचने के कारण सेंटर के बाहर ही रोक दिया गया। ये सभी घटनाएं हैं, घटती है, लेकिन परीक्षा होने, परीक्षा रद्द होने, पेपर लीक होने जैसे मामले अब आम होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इन आम मामलों का खामियाजा लगातार परीक्षार्थी अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र से जिस लड़के ने, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है, उसने सुसाइड कर लिया है और उसकी उम्र 18 वर्ष है। हाल ही में उसने नीट की परीक्षा दी थी। पेपर लीक होने के बाद फिर से नीट की परीक्षा आयोजित कराई गई थी और उस परीक्षा को भी उसने दिया था, उस परीक्षा में भी वो शामिल हुआ था। लेकिन उसके बाद 25 जून को अपने परिवार को मोबाइल से 33 सेकंड का वीडियो बनाकर भेजा और उसके बाद कुएं में कूद कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये तो सरकार के ध्यान आकर्षण की बात है ही है। साथ ही उन छात्रों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल एक परीक्षा को अपना भविष्य न माने। एक बहुत पुरानी लाइन है इंग्लिश की कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। एक कागज का टुकड़ा हमारा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता। ये मानकर परीक्षा एक बार हुई, नहीं अटेम्प्ट कर पाए, नहीं पास कर पाए, दोबारा फिर दिला सकते हैं, लेकिन जीवन समाप्त करना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जिस 18 वर्ष के छात्र ने आत्महत्या का रास्ता चुना है उसका नाम सुशील धागे बताया जा रहा है और वो महाराष्ट्र में रीनीट की परीक्षा में शामिल हुआ था और परीक्षा दिलाने के बाद उसने ऐसा कदम उठा लिया। अब आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है और आप इस खबर के बारे में, इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।